गोदी में कोई बालक नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए सेठ सेठानी बड़े दुखी हैं। आइएगा, आंगन में बैठे हैं। अरे एक दिन की बात सुनो, अरे बैठे हैं जो सेठ आज है मन में गिरा उचारी। इधर सेठ सिलोचन अपने घर में बैठे हुए हैं। सेठ सिलोचन बड़े दुखी हैं। तब तक धर्म की दुल्हनिया पहुंच जाती है, और जब धर्म की दुल्हनिया पहुंची है, भाई समय होता क्या है मेरे भैया। और धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे सेठानी, अरे भैया देखो जानी भाई जी। अपने पति के पास में पहुंची है। हाय हाय पिया। ओहो सेठानी। हाँ स्वामी। क्या बात है, आज बड़ा उदास हो? स्वामी क्या बताऊं, हमारी शादी के इतने साल व्यतीत हो गए, लेकिन हमारी कोख से कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ। सेठ जी, मैं जब गलियों में निकलती हूँ तो सखियाँ मुझे ताना मारती हैं, मुझे बांझ कह करके पुकारती हैं। स्वामी मुझे बहुत दुख होता है। सेठानी आज अपने पिया को समझा कर बोली, स्वामी हमें दुख किसी बात का नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं स्वामी, हमारी गोदी सूनी है, इसलिए इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना दुख किससे जा करके कहूँ? जहाँ पर मैं जाती हूँ ना जाने कितनी सखियाँ हमको ताना मारती हैं। स्वामी ये दुख हमसे देखा देखा नहीं जा रहा है। आंगन और बोली है सुकुमारी, स्वामी पिया मेरी गोदी सुनी है। गोदी सुनी है, राजा मेरी गोदी सुनी है। पिया मेरो आंगन सुनो सुनो, पिया मेरो आंगन सुनो सुनो, तारा दया सीने में होती है। मुझे मेरा दुख देखा नहीं जाता स्वामी, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कितना उदास रहती हूँ स्वामी। सेठानी। हाँ स्वामी। एक बात मेरी सुनो, आप क्या ये दुख चिंता करने से क्या आपका समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं स्वामी। देखो सेठानी, बोलो। मुझे भी दुख है कि घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। हाँ। लेकिन सेठानी घर में एक संतान नहीं है तो धन दौलत किसी काम का नहीं है। स्वामी हमें भी दुख है, लेकिन सेठानी हाँ बोलो। आपको पता होना चाहिए ये संसार है, संसार एक दुखों का सागर है। हाँ, और इस संसार में ना जाने आप जैसी कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं, हाँ, जिनकी गोदी सुनी है। अरे आप चिंता क्यों करती हैं सेठानी? चिंता ना करें तो क्या करें स्वामी?
सुनिएगा सेठानी संसार में क्या क्या होता है। हाँ सर। आज के संसार में और हर कोई न दुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सेठानी बोलो सर। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो व्यक्ति दुखी ना हो। हमें तो ये लगता है इंसान जन्म से ही दुख लेके आता है। विचार करिएगा। दादा आवाज आ रही है? आवाज आ रही? इंसान इसका मतलब है कि जन्म से दुख लेकर के आता है। अब ये कैसे? साथियों, इसका मतलब है कि बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म होने के बाद बच्चा 10, 15, 20 मिनट बाद चिल्लाने लगता है और जब बच्चा चिल्लाने लगता है इसका मतलब है उसको दुख है। विचार करिएगा। इसलिए आज संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दुख ना हो। सुनिएगा। बोलो सर। कोई माँ से दुखी है, कोई पिता से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई राज से दुखी है, कोई भाई से दुखी है, कोई बहना से दुखी है। और आज इस संसार में ये हर को दुखी आगे। संसार में हर कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सेठ सेठानी बड़े दुखी हैं और समझाने लगे हैं, सेठ चिंता न करो, चिंता करने से बुद्धि कमजोर हो जाती, शरीर घट जाता है, एक न एक दिन वक्त जरूर आएगा, सेठानी चिंता मत करो। इधर आज सेठ अपने धर्म की दुल्हनिया को सेठानी को धीरज बंधा रहे। इधर सेठ सेठानी आंगन में बड़े ही प्रेम के साथ रहने लगे। विचार करेगा मेरी माताओं बहनों, अगर किसी किसी के घर में धन है, औलाद नहीं है, औलाद है तो धन नहीं है, तो ये सुख दुख साथियों संसार का एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर हर एक इंसान को आना पड़ता है। इधर धीरे धीरे वक्त कुछ और बीता। मेरी बहनों, समय की लीला बड़ी नियारी होती है। इधर सेठ सेठानी के यहाँ एक बेटी का जन्म हो जाता है और जब बेटी का जन्म होता है तो सेठ सेठानी ही नहीं, अरे नगरा के नगयोर नारी, आंगन में पहुंच गया और ओ सेठानी जिंदा हो? अरे आंगन में पहुंची जाई, वो पिटिया को दिखलाई, अरे नई बिटिया आंगन हर सामने, सुन लो भैया कथा सुना।